वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े का है। सो आफ्टर कोविड दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप और हम लोग जा रहे हैं बॉस्टन। वी डोंट वांट टू गो टू एनी प्लेस जहाँ हमें जहाज से जाना पड़े। सो वी आर गोइंग बॉस्टन गाड़ी से। सो पीपल हु डोंट नो, we used to live Boston. I used to live Boston around 12 or 13 years ago. We moved in 2009 और we really love Boston. Boston वो जगह है जहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन और की वजह से बहुत मशहूर है वो जगह। सो आई वॉन्ट टू टेक यू गाइज अलॉन्ग। वी विल शो यू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। वी विल टेक यू टू ऑल द पॉपुलर प्लेसेस जहाँ बॉस्टन में जब किसी ने भी जाना हो तो उन जगहों को ज़रूर चेक करना चाहिए। सो माई फैमिली इज़ विद मी, Masood. Okay, Masood, tell me exactly how far is Boston from us? बॉस्टन है तकरीबन 500 किलोमीटर। और जब हम बॉस्टन जा रहे होते हैं तो कौन कौन से शहर रास्ते में आते हैं? डिपेंड करता है कहाँ से जाते हैं। जो हमारा सीधा रास्ता है उसमें तो न्यूयॉर्क आता है, फिर कनेटिकट आता है, फिर प्रोविडेंस रोड आइलैंड आता है, फिर ऑफ कोर्स बॉस्टन आता है। लेकिन इसके दरमियान में बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं जो जिसके थ्रू जाते हैं। इट्स नाउ 95 है जो हम लेके जाते हैं। घर के पास से शुरू करते हैं और इट टेक्स अस एक्चुअली इन डाउनटाउन बॉस्टन। So I know Masood, हम लोग जब बॉस्टन में रहते थे, we both are actually a big fan of Boston and not that we regret why we moved, but we still miss Boston. So what was the best thing about Boston, Masood, that you miss? बॉस्टन की बहुत सारी चीज़ें। बॉस्टन का बहुत अच्छा डाउनटाउन है, बहुत सेफ, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी सीनिक, इट्स वेरी हिस्टोरिक। तो वो चीज़ बॉस्टन की बहुत अच्छी है। बॉस्टन में अमेरिका में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की कंसंट्रेशन है बॉस्टन शहर में। जहाँ तक ये बात आती है कि कितने लोग कॉलेज ग्रेड्स हैं, तो आपको बॉस्टन में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं जिन्होंने जो दुनिया के बारे में जानते भी हैं, दुनिया देख भी रखी होती है और जिनसे बात करके मज़ा आता है। बहुत हैरत हुई थी मुझे जब मैं पहली दफ़ा बॉस्टन गया था। मेरे हॉस्पिटल में एक सोशल वर्कर काम करता था जिसने मुझसे पूछा कि तुम्हें गालिब पसंद है, एंड देन ही प्रोसीडेड टू रिसाइट गालिब की पोइट्री और उसकी थोड़ी थोड़ी तशरीह। मतलब थोड़ी सी उसने उर्दू भी इसी चक्कर में सीखी थी। तो मतलब कहाँ मिलती है ऐसी चीज़ें। हमारे घर के करीब में फिलोसॉफिकल सोसाइटी थी, फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ बॉस्टन। बहुत ही उम्दा और पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, बड़े जय्यद किस्म के। So anyway, so it's the quality of people and the city itself. I know, I agree with you, Masood. बहुत जो लोग आपको मिलते हैं, आप उन लोगों में हैंग आउट कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो कि हार्वर्ड में काम करते हैं, MIT में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। बहुत सारे उन बच्चों से मिलने का मौका मिलता है जो कि एक्चुअली उन कॉलेजेस में जा रहे होते हैं। और अब लेकिन हम लोग क्योंकि बॉस्टन अराउंड 6 घंटे दूर है हमारे घर से, तो हम लोग बीच में एक ब्रेक करेंगे। वी हैव फ्रेंड्स इन कनेटिकट एज वेल, तो वी आर गोइंग टू स्टे ओवर नाइट ओवर देयर। उनके पास बैठ के मज़े की बातें और पुराने दिन याद करेंगे। और एज यू गाइस कैन सी कि जो नेविगेशन हमारे सामने है और हमें तकरीबन कनेटिकट हमारे घर से 180 मील है और इसमें जाने में 3 घंटे लगेंगे। तो अब 3 घंटे का जो पूरा सफ़र है उसमें हम बातें करते हुए जाएंगे। पीछे बच्चा पार्टी बैठी हुई है। गाइस, आर यू एक्साइटेड? So we lived in Boston and I had my 2 younger kids over there, Asra and Rayan. They were actually born in Boston. उनको बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है कि बॉस्टन कैसा है। तो Asra, are you excited to see Boston? And Soha, do you remember anything about Boston? No. So But I remember the people. I remember my friends. That's it. So how old were you when we moved to New Jersey? 4. Yeah. So
You know, even though my two kids were born there in Brigham and Women Hospital, one of the really best hospitals in USA, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को याद करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को साथ साथ दिखाते जाएंगे कि बॉस्टन कैसा है। हमने तकरीबन 1 घंटे का रास्ता गुजार लिया है। हम अब जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ और आप देखिए जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ चलते हैं ट्रैफिक ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम न्यूयॉर्क से जितना करीब होते जाते हैं ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। आप गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। बस आप कोई गाना गा रहे थे। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। इससे पहले जो मैं गाना गा रहा था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वो कौन सा था? शरबत के बदले पिला दी शराब, तेरा खाना खराब। ये मेरा ख्याल है कि बाबरा शरीफ पे फिल्माया गया गाना था। बाबरा शरीफ में शराब के 2 गाने थे, एक तो ये वाला था और एक दूसरा था वो क्या था वो गाना, ये आज मुझको क्या हुआ, ला 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 ला। तो क्या जब आप दोनों गाने सुपर जब आप पाकिस्तान में, तो क्या बाबरा शरीफ आपकी फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी? मेरी नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त की जरूर हुआ करती थी फेवरेट हीरोइन। और ये वो मतलब एज एंशिएंट एज वी आर, बाबरा शरीफ के ज़माने की फिर भी बाहर बात की, लेकिन उनको बहुत पसंद थी बाबरा शरीफ। पोस्टर के कपड़े में लगे होते थे। तो जब आप पाकिस्तान में होते थे तो आपकी फेवरेट सिंगर कौन थी? फेवरेट सिंगर पाकिस्तानी शायद अताउल्लाह। और फिर जाहिर है मेहदी हसन, अमानत अली साहब, जो असद अमानत अली के फादर थे, अमानत अली साहब, वो पॉपुलर सिंगर्स आलमगीर और शैकी, मोहम्मद अली शैकी और आलमगीर। और मतलब जाहिर है एक ओवर आर्चिंग जो थी वो तो नूरजहां थी। तो हम लोग ये जो स्टैटन आइलैंड और एलिज़ाबेथ के बहुत पास है, ये न्यूयॉर्क के बहुत मशहूर इलाके हैं और जो भी देसी JFK से उतरता है वो इन्हीं इलाकों में आके अपना घर बनाता है। बेशक न्यूयॉर्क बहुत ही क्राउडेड कंजस्टेड स्टेट मानी जाती है, बहुत पास पास घर हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस जगह की प्लानिंग, सिटी की प्लानिंग देखेंगे, आपको ग्रीनरी हर जगह नज़र आएगी, दरख्त हर जगह नज़र आएंगे, जो कि मुझे लगता है कि जब मैं पाकिस्तान में लैंड करती हूँ लाहौर में, तो उस तरह से शहरों में दरख्त उस तरह से नहीं नज़र आते हैं जैसे आपको इधर न्यूयॉर्क, इवन दो इतना बड़ा सिटी है लेकिन फिर भी यहाँ दरख्त आपको हर जगह नज़र आते हैं। अब हम बहुत करीब हैं जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के पास। ये जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक 3-4 जो बड़े ब्रिज हैं उनमें से एक है और ये बनाया गया था 1927 में। अभी थोड़ी ही देर में हम उसको क्रॉस करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली वी आर हियर एट जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज, जो कि न्यू जर्सी को न्यूयॉर्क से कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज का जो टोल है खाली इस ब्रिज को क्रॉस करने का वो $16 है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा उस तरफ न्यूयॉर्क नज़र आता है और इस रश से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम न्यूयॉर्क के बहुत करीब हैं। So it's a beautiful Saturday morning. हम लोग रात को कनेटिकट में सोए, बहुत मज़ा आया, बड़ी बातें की, we spent talking, chatting, हंसी मजाक, whole night almost. We slept 2 o'clock. We're exhausted, now we are heading towards Boston.
Tariq, can we make video of your कढ़ाई? मैंने थोड़ा सा वो हीट दे रही है तो ये कौन सी कढ़ाई है? ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है चिकन कढ़ाई, इसका कोई नाम है? पिशावरी पिशावरी कढ़ाई, शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी। Delicious. Shrimp curry. Yummy. और वो भी है दम का कीमा। दम का कीमा? Oh my god! इतना सारा तकल्लुफ। Here's the naan. कोफ्ते, दम का कीमा। Oh my god! Look at this कढ़ाई। Shrimp. Bon appetit. So we are meeting after how many years? We are meeting after 7 years. Right? Really? Yeah, I think so. Yeah. Humaira. So we are really happy to see you again. It's always lovely meeting you. always lovely. I know. Like Neera, it's been 7 years. We started off from where we ended. और हमें जल्दी जल्दी मिलना चाहिए. जल्दी जल्दी मिलना चाहिए. मसूद the biggest critic. वो हमें तारिक की कढ़ाई का रिएक्शन देने लगे. तारिक ने कढ़ाई बनाई है अभी अभी, और ये शिनवारी कढ़ाई है। जफर ने पास कर दी है। तो मतलब जफर भाई तो मासूम इंसान है, मसूद पास करेंगे तो पता चलेगा। जब तक मसूद भी पास करेगा उस वक्त काम नहीं पहले होगा। खा लेना, ठंडी हो रही है। देखने में बहुत जबरदस्त है, ठंडी हो रही है। देखने में बहुत जबरदस्त है। बोटियां पूरी गली भी लग रही है, मसाला अच्छा है, ज्यादा काला नहीं हुआ हुआ, ग्रीन मिर्चों की ग्रीनरी नजर आ रही है। मुझे थोड़ा सा इसमें टमाटर का लाली होती तो मेरे ख्याल में एक और एनहेंस हो जाता, लेकिन ये भी मतलब इट्स लुक्स में इट्स 7 out of 10, 6.5 कर दो, 7 कर दो। अभी आपने खाया कि नहीं खाया? अभी खाया नहीं है। हाँ मैं लुक्स में कह रहा था। हाँ हाँ, चले खा के दिखाएं। आप लोग भी तो आओ ना. हम ला रहे हैं ना वहीं के पहले वाले के expression. हाँ. भाई ये तो ठंडी कर दी है, मैं तो इस बात का हो रहा है। कोई थोड़ी खाता है. मसूद को जितनी भूख लगी है अच्छा ही होगा रिजल्ट। बहुत अच्छी गली हुई है, बहुत अच्छी गली हुई है। वो ये फूड प्रिटी तो वो होना चाहिए, चैनल शुरू करा दें YouTube पर। जबरदस्त। इसका तरीका सीखना पड़ेगा। ये मुझे ना रेटाटूई याद आ रही है. मूवी जैसे वो नहीं आया. बहुत अच्छा टेस्ट है, पास कर दिया। बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे कुछ इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची ओवरब्राउन करती हैं, बिल्कुल नहीं कर रही। चिकन का टेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन टेस्ट है कढ़ाई का, और जो मिर्चों का टेस्ट साथ में आता है ना ग्रीन, बहुत आला टेस्ट में। दिस इज 8.5 out of 10। वाओ, दैट्स अ गुड नंबर। चाय चने ग्रेट आपका। अरे चाय के तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शो मी योर प्लेट। देखो यार. Too much food. आपने कितने नंबर दिए कढ़ाई को? मैंने तो 10 दिए हैं। 10 दिए। मेरा स्टैंडर्ड जो है वो मसूद वाला स्टैंडर्ड नहीं है।